हेलो गाइस, तो कैसे हैं? होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एसबीआई का जो क्वार्टर वन का फाइनेंशियल ईयर 23 का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। और वो 7% कम हुआ है। हालांकि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ प्लस था। और वो कम हुआ, किस वजह से कम हुआ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट एसबीआई के ऊपर नहीं, ऑलमोस्ट जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका क्वार्टर वन का प्रॉफिट कम हुआ। उसका एक मेन रीजन जो है वो है reported surprise 7% fall in net profit year on year due to huge it on market value of banks government bond investment। जो बैंकों ने अपने बॉन्ड्स इशू करे हुए थे, सरकारी बॉन्ड्स, उनकी जो यील्ड है वो बढ़ गई है। उसका रीजन ये है बिकॉज जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो बैंक्स जो बॉन्ड्स है उनकी यील्ड बढ़ रही है। तो इस वजह से जो उसका घाटा है वो ऑलमोस्ट सारे बैंकों को उठाना पड़ रहा है। एक रीजन तो गाइस ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्या रीजन है? नेक्स्ट आता है हमारे पास ईयर ऑन ईयर फॉल जो है नेट प्रॉफिट का, वो कितना होगा? 6,668 करोड़ रह गया इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। कहाँ से? जो कि लास्ट ईयर 6,504 करोड़ था। और ये हुआ क्यों? इसको थोड़ा सा क्लोजली हम लोग चेकअप करते हैं गाइस। लेट्स सी दैट ये इतना एकदम से इतना कम क्यों हो गया। देखो, जो अदर इनकम है जिसमें से इंक्लूड होती है फी इनकम एंड अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। जो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स वगैरह थे, उनकी जो रीवैल्यूएशन है उसमें 80% की गिरावट दर्ज करी गई है। जो कि 11,803 करोड़ थी लास्ट ईयर, वो अब कम होके 2,312 करोड़ तक आ गई है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 80% की आप लोग देख सकते हो फॉल है। तो इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा 8 से 9 हजार करोड़ की इनकम एक बैंक की एक क्वार्टर में कम हो गई है। तो इस वजह से जो प्रॉफिट था वो 6,000 करोड़ के अराउंड आके रुक गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो 10 ईयर बॉन्ड है उसकी जो यील्ड थी वो बढ़ के 7.50% हो गया जून में, जो कि हाईएस्ट है पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में। और ये हुआ इसलिए बिकॉज जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज पर आरबीआई। और इस वजह से आरबीआई को अपने जो रेपो रेट है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। एंड इट हैज ईज्ड टू 7.30%। और आरबीआई ने इंक्रीज करा है जो बेंचमार्क रेपो रेट है फॉर द थर्ड टाइम विद इन 4 मंथ्स ऑन फ्राइडे, as it reiterated its commitment to bring inflation down below its quarter limit of 6%। उसके बाद अगर देखें तो जो लार्ज इन्वेस्टमेंट लॉसेस हैं उसने ओवरशैडो कर दिया जो सॉलिड परफॉर्मेंस लोन ग्रोथ की थी 15% की, ड्रिवन बाय 19% ग्रोथ इन रिटेल लोन एंड 10% ग्रोथ इन कॉर्पोरेट सेक्टर।